वो एक आम इंसान था, सपने देखने वाला, मेहनत करने वाला, हर सुबह उठकर ऑफिस भागता था कि ईएमआई टाइम पर कट जाए। हर महीने तनख्वाह आती और अगले ही दिन गायब हो जाती। बेटी ने नई साइकिल मांगी, बेटा स्कूल ट्रिप पर जाना चाहता था, लेकिन जवाब हमेशा एक ही होता, ईएमआई चल रही है बेटा, अगली बार देखते हैं। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी है आज के हर उस इंसान की जो लोन के बोझ के तले दबा हुआ है, क्रेडिट कार्ड की चमक में फंसा हुआ है और सोच रहा है कब खत्म होगा ये कर्ज का जाल। लेकिन आज हम सिर्फ दर्द की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन की कि कैसे आप यहाँ पर इस फाइनेंशियल फंदे से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप अपने लोन से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने लोन को जल्दी चुका सकते हैं। और ये भी सीखेंगे कि फिर से कैसे आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। लोन लेना बहुत ही आसान हो गया है, एक क्लिक, एक लाइन, एक ओटीपी, लेकिन चुकाना वो आपकी नींद, आपका चैन और कभी कभी आपका घर तक ले जाता है। घर का लोन यानी कि 20 सालों का बंधन, पर्सनल लोन, ऊंची ब्याज दर, क्रेडिट कार्ड, हर स्वाइप पर पेनल्टी छिपा होता है, बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर, लेकिन उसका पे कभी खत्म नहीं होता। समस्या ये नहीं कि लोन लिया, समस्या ये है कि हमने उससे जिंदगी जीना सीख लिया। हमने कैश के बजाय क्रेडिट में जीना शुरू कर दिया। लोन आज की खुशी है लेकिन कल का तनाव भी। और सबसे खतरनाक बात, इंटरेस्ट। आपने 1 लाख लिया, 3 लाख लौटाओगे आप और फिर भी आपकी ईएमआई खत्म नहीं होगी। और असली ट्रैप यहीं से शुरू हो जाता है। पहला ईएमआई टाइम पर जाता है, लगता है कि मैनेजेबल है, फिर दूसरा लोन, मोबाइल, गाड़ी, शादी, घूमना, अनएम्प्लॉयज, अप्लायंसेस, और फिर एक दिन अचानक से नौकरी चली जाती है या फिर कोई बीमारी आ जाती है। तब शुरू होता है डिफॉल्ट, कलेक्शन कॉल्स, स्ट्रेस, पारिवारिक झगड़े और आत्मग्लानि। ईएमआई में जीने वाला इंसान भविष्य का मालिक नहीं बन सकता और फिर भी आप सोचते हैं काश मैंने थोड़ी प्लानिंग की होती। अब यहाँ पर चलो थोड़ा सा सॉल्यूशन की बात करते हैं कि लोन जल्दी कैसे चुकाएं। ईएमआई स्नोबॉल या फिर एवलांच मेथड चुनो। स्नोबॉल, सबसे छोटे लोन से शुरू करो, जब एक खत्म हो दूसरा पकड़ो, मोटिवेशन हाई रहेगा। एवलांच, सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन को पहले खत्म करो, टोटल सेविंग ज्यादा हो। स्टेप 2, एक्स्ट्रा ईएमआई हर महीने करो, 500 रुपए भी अगर जोड़ोगे तो इंटरेस्ट ड्रास्टिकली कम होगा। बोनसेस, टैक्स रिफंड्स, गिफ्ट सीधे लोन रीपेमेंट पर डाल दो। स्टेप नंबर 3, क्रेडिट कार्ड से बचो, बंद करो या फिर फ्रीज करो। क्रेडिट कार्ड इज इक्वल्स टू साइकोलॉजिकल ट्रैप। कैश या डेबिट में खर्च करो, खर्च में कंट्रोल रहेगा। स्टेप नंबर 4, लाइफस्टाइल ऑडिट करो। नेटफ्लिक्स, जोमेटो, स्विगी, ईएमआई, फर्नीचर कट करो। 6 महीने तक स्पार्टन लाइफ जियो, उसके बाद फ्रीडम मिलेगी आपको। स्टेप नंबर 5, साइड इनकम बनाओ, फ्रीलांसिंग, वॉइस ओवर, कंटेंट क्रिएशन, रीसेलिंग। एक्स्ट्रा 5000 भी ईएमआई में डालोगे तो लोन 3 साल से जल्दी खत्म हो सकता है। स्टेप नंबर 6, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, हर महीने एक नया वीडियो या फिर किताब आपकी सोच बदल देगी। और यहाँ पर वॉरेन बफेट ने भी कहा है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योरसेल्फ। देखो यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेंटल ट्रैप से, कि आखिर मेंटल ट्रैप से बाहर कैसे निकले। देखो, लोन एक रकम नहीं है, वो एक मानसिक कैद है। जब आप हर महीने सिर्फ ईएमआई के बारे में सोचते हो तो आप रचनात्मकता, आत्मविश्वास और अपनी स्वतंत्रता को हमेशा के लिए खो बैठते हो। लोन रीपे करना सिर्फ पैसे का नहीं, मानसिक स्वतंत्रता का भी काम है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, थेरेपी, अगर जरूरत लगे तो प्रोफेशनल मदद लो। पार्टनर या परिवार से खुलकर बात करो, शर्म नहीं, सम्मान जरूरी है। सोशल मीडिया के दिखावे से दूर रहो, दिखावे के पीछे कई लोग रो रहे हैं आज के टाइम पे। देखो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज क्या है? वो है समय। अब सोचिए, अगर आपकी पूरी सैलरी ईएमआई में जा रही है तो असल में आप क्या कर रहे हैं? आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप अपने जीवन का समय गिरवी रख चुके हैं। हर ईएमआई का मतलब होता है आप आने वाले 5, 10, 20 साल पहले से ही किसी और के नाम बुक हो चुके हैं। और जो इंसान अपने भविष्य का मालिक नहीं होता वो अपने वर्तमान का गुलाम बन जाता है। इसलिए इसे कहते हैं मॉडर्न फाइनेंशियल स्लेवरी। ये स्लेवरी दिखती नहीं है, लेकिन आपकी हर प्लानिंग, हर खुशी, हर रिश्ते को चुपचाप निकलती रहती है। आज की दुनिया में एक नया सांस्कृतिक जहर फैल गया है जिसे कहते हैं ईएमआई कल्चर। शादी में लोन, गाड़ी में लोन, हनीमून लोन पर, यहाँ तक कि आईफोन भी लोन पर। क्या ये जरूरी है? आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। अफोर्ड कर सकता हूँ और पे कर सकता हूँ ईएमआई, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, आपको जानना होगा। अगर आप कोई चीज कैश में नहीं खरीद सकते तो शायद आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जरूरत पहले, चाहत बाद में। 1 साल बिना ईएमआई के जियो, देखो जिंदगी कितनी हल्की लगती है। अगले 90 दिनों तक सिर्फ नकद या फिर डेबिट कार्ड से खर्च करो। खर्च का असली एहसास तब हो जब नोट जेब से निकलते हैं। देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि बैंक आपके दोस्त नहीं होते, वो आपके फाइनेंशियल इलिटरेसी से कमाते हैं। और यह है कुछ बातें जो बैंक आपको कभी नहीं बताएंगे। नंबर 1, लोन प्री पेमेंट चार्जेस। कुछ लोन को जल्दी चुकाने पर पेनल्टी लगती है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि फ्लोटिंग रेट लोन्स पर कोई पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, ईएमआई रीस्ट्रक्चरिंग ट्रैप। आपसे कहा गया कि ईएमआई कम कर देते हैं, लेकिन पीछे से आपका लॉन्ग टर्म बढ़ा दिया जाएगा और आप ज्यादा ब्याज देंगे। नंबर 3, मिनिमम ड्यू ऑन क्रेडिट
कार्ड इज इक्वल टू ट्रैप। बैंक आपको कहता है कि बस मिनिमम भर दो, लेकिन इंटरेस्ट 36% से 45% सालाना तक चला जाता है। 10,000 का खर्च 30,000 हो जाता है और आप समझ भी नहीं पाते। नंबर 4, इंश्योरेंस बंडल्ड लोन। लोन के साथ जबरदस्ती इंश्योरेंस जोड़ दिया जाता है। पीछे ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप पूछते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी। जो चीज आप नहीं समझते वो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लोन से बाहर निकलना सिर्फ एक आर्थिक यात्रा नहीं है, यहाँ पर ये एक रीबर्थ की तरह है। जब आप कर्ज मुक्त होते हैं तब आप डरना बंद करते हैं, आपके रिश्ते सुधरते हैं, आपकी नींद गहरी होती है और सबसे बड़ी बात, आपकी आंखों में फिर से सपना लौट आता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है कि अब मैं किसी के पैसे से जिंदगी नहीं जी रहा, मैं अपनी मेहनत से जी रहा हूँ। और वो दिन जब आप अपना आखिरी EMI भरते हैं तो वो किसी मंदिर की घंटी को बजाने से कम नहीं होता। लोन ट्रैप से बचने का सबसे मजबूत तरीका होता है इमरजेंसी फंड। हर इंसान को अपनी नेट मंथली इनकम का 6 गुना एक इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि नौकरी जाने पर बिना लोन के सर्वाइव कर सकते हो आप। मेडिकल इमरजेंसी, क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होती है आपको। मानसिक शांति होती है आपके मन में और जो कि बहुत ज्यादा प्राइसलेस होती है। EMI आपको आज के टाइम पर सुरक्षित लगती है, लेकिन इमरजेंसी फंड आपका कल बचा सकता है। इस वीडियो में हमने सिर्फ नंबर नहीं गिनवाए, हमने वो जख्म दिखाए जो हर मिडिल क्लास इंसान अपने दिल में छुपाए बैठा है। अब फैसला आपका है, EMI के चेन में बंधे रहना है या फिर आज से फ्रीडम प्लान बनाकर बाहर निकलना है। नीचे कमेंट करो, मैं आज से फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि मैं इस पर फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग टूल किट बनाऊं तो यस लिखो और मैं आपको वो चीज अगली वीडियो में बनाकर दूंगा। तो जुड़े रहिए क्योंकि अगला वीडियो आपको बनाएगा EMI से मुक्ति पाने वाला योद्धा।